जय श्री राम प्यारे बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम कक्षा 12 बायोलॉजी का पूरा किताब का निचोड़ 50 क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। यदि आप 50 क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो आपका बोर्ड में 95% आ जाएगा। यदि आपको 95% लाना है, पूरा किताब का निचोड़ समझना है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें 50 क्वेश्चन लेकर आया हुआ हूँ। पूरा का पूरा क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अब की बार इसी में से आ जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिख रहा है, मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र जो है बोर्ड में कई बार आया हुआ है। मादा जनन तंत्र में लिखेंगे अंडाशय, और अंडाशय में आप ऐसे लिखेंगे, इसमें लिखेंगे मादा में एक जोड़ी अंडाशय होता है जो निचले भाग में दोनों तरफ स्थित होता है। यह मादा जनन तंत्र का प्रमुख भाग होता है। इसमें अंडाणुओं का निर्माण होता है। इसमें देखिए फिगर में, इसमें अंडाशय कहाँ है, इसमें अंडाशय, इसमें देखिए यहाँ पे अंडाशय है, यहाँ पर अंडाशय। ठीक है, फिगर में आप देख सकते हैं, एक है यहाँ पे, एक यहाँ पे है। इसमें वही लिखा गया, यहाँ पर लिखा गया एक जोड़ी होती है। ठीक है, ऐसे आप लिख देंगे। ठीक है, मैं आपको ज्यादा डीप नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि 50 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन डीप पढ़ाऊंगा तो बहुत ही ज्यादा लंबा क्लास हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप मोटी मोटा आंसर देखते जाइए, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप अंडवाहिनी लिख देंगे ऐसे, अंडवाहिनी में आप ऐसे राइट कर देंगे। उसके बाद आप गर्भाशय लिखेंगे, क्या लिखेंगे, गर्भाशय। गर्भाशय को राइट करने के बाद आप योनि लिखेंगे, क्या लिखेंगे, योनि लिखेंगे। ठीक है, आगे बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लिया हूँ। पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यदि आप तैयार कर लेते हैं तो आपका बोर्ड में 95% आ जाएगा, तो आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं पूरा आंसर सहित लाया हूँ। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं कौन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है नर जनन तंत्र। क्या है, नर जनन तंत्र को आप तैयार कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि 50 क्वेश्चन में से बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है मैंने उन्हीं को लिया है, इससे बाहर नहीं आएगा तो नहीं आएगा। ठीक है, तो नर जनन तंत्र को भी तैयार कर लेंगे। इसमें आप पहला हेडिंग लगाएंगे वृषण, आप ऐसे इसको राइट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगला हेडिंग लगाएंगे अधिवृषण, क्या लगाएंगे, अधिवृषण लगाएंगे, आप ऐसे इसमें राइट कर देंगे। ठीक है, इसका यहाँ पे फिगर देखिए, फिगर आप बढ़िया से यहाँ पे समझिए। यहाँ पे जो फिगर आप देख रहे हैं, फिगर को आप बढ़िया से ऐसे बना लेंगे। ठीक है, फिगर आप ऐसे बना लेते हैं तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, फिगर का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। कैसे हमने बनाया है, बहुत ही बारीकी से बनाया है, कलम से बनाया है, इतना शानदार तरीके से बनाया है। तो आप भी प्रयास करेंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिएगा। ठीक, आगे समझिए। अगला हेडिंग क्या है, इसमें अधिवृषण है, ऐसे आप राइट कर लेंगे। शुक्रवाहिनी है, इसमें ऐसे लिख देंगे। फिर शुक्राशय है, उसके बाद शिश्न है। ठीक है, ऐसे आप राइट कर देंगे। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 50 क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। ठीक है, इससे बाहर नहीं आएगा, बहुत ज्यादा तैयारी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 50 क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो आपका 95% आ जाएगा, तो आ जाएगा। ठीक है, इससे पहले हमने केमिस्ट्री का पूरा सॉल्व करा दिया। ठीक है, केमिस्ट्री का हमने ऑलरेडी एक क्लास ले लिया है, ज्यादा नहीं, ओनली 20 मिनट का क्लास है। पूरे किताब का निचोड़ हमने समझा दिया है। अगर आप उसको नहीं पढ़े हैं, आपको आवश्यकता है, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वहां पे केमिस्ट्री का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हमारा है परागण क्या है, परागण कितने प्रकार के होते हैं, उसके लाभ और हानि लिखिए। यह भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बढ़िया से तैयार कर लेंगे। ठीक है, आंसर आपको यहाँ पे शो मैं करा देता हूँ, आंसर का स्क्रीनशॉट आप बढ़िया से ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए आंसर आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए परागण जो है 2 प्रकार के होते हैं, स्वपरागण, परपरागण, ऐसे आप राइट कर लेंगे। यहाँ पे परागण का परिभाषा है, लिख लेंगे। ठीक है, स्वपरागण क्या होता है यहाँ पे आप बढ़िया से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए परपरागण क्या है, इसमें देखिए परपरागण को बढ़िया से आप राइट कर लेंगे। ठीक है, अगला क्लास में लेकर आऊंगा, लाइन बाय लाइन बढ़िया से पढ़ा दूंगा। यहाँ पर फिलहाल हम पूरे चैप्टर का निचोड़ समझने वाले हैं। पूरा का पूरा बढ़िया से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तैयारी जबरदस्त कीजिए। ठीक है, आगे देखिए परागण के लाभ क्या है, परागण के लाभ, या जो क्वेश्चन है कई बार पेपर में आ चुका है, तो मैंने इसको लिया है। ठीक है, आगे समझते हैं आगे क्या क्या राइट करना है। आगे आपको पर परागण के हानि लिखना है। यहाँ पे पूरा इधर लाभ है। ठीक है, लाभ आप यहाँ पे राइट कर लेंगे। उसके बाद क्या है, पर परागण के हानि, आप इसको बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले करके राइट कर लेंगे। ठीक है, इसमें देखिए आगे 4 हानि है। ठीक है, 4 हानियों को आप लिख देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी लिखने के लिए आपको पेपर में आता है, बहुत बार आया है, और निषेक फलन और बहुरूढ़ता, यह कई बार पेपर में रिपीट हुआ है, तो हमने इसका आंसर बताने का प्रयास किया है। ठीक है, देखिए इसका आंसर क्या होगा,
और निषेक फलन का यहाँ पे आप आंसर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता भी कई बार पेपर में रिपीट हुआ। ठीक है, जो पेपर में नहीं आए हैं उनको हमने लिया ही नहीं है। ठीक है, 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन के आंसर यदि आप तैयार कर लेते हैं तो मैंने आपको पहले बता दिया है आपका 90% से ज्यादा नंबर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। यहाँ पे आप ऐसे इसको राइट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप तैयार कर लेंगे। ठीक है, आगे समझते हैं आगे क्या क्या राइट करना है। यहाँ पे आप उदाहरण बढ़िया से लिख लेंगे। आगे समझिए अगला क्वेश्चन है, पुष्पों के भागों का सचित्र वर्णन कीजिए। यह भी कई बार आ चुका है, इसमें जो है सचित्र आपको वर्णन करना है। ठीक है, यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आप फिगर बना लेंगे बढ़िया से। ठीक है, फिगर को बढ़िया से बना लेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। फिगर नहीं बनाएंगे तो आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो फिगर आप बना लेंगे ऐसे और उसके बाद लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लिखेंगे पुष्पवृंत क्या है। ठीक है, तो पुष्पवृंत इसमें आप राइट कर देंगे। उसके बाद अगला हेडिंग लगाएंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगला हेडिंग लगाएंगे पुष्पासन। पुष्पासन में आप ऐसे राइट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग रहेगा बाह दल पुंज, ऐसे आप लिखेंगे। अगला हेडिंग है दल पुंज, ऐसे आप बढ़िया से इसको राइट कर देंगे। ठीक है, तभी आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, आगे समझते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है मानव शुक्राणु की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। यह भी पेपर में कई बार आ चुका है, इसको आप तैयार कर लेंगे। ठीक है, शुक्राणु के जो है 3 पार्ट होते हैं, सिर, मध्यखंड, पुच्छ। ऐसे आप बढ़िया से राइट कर देंगे तो आपके पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए आगे कैसे इसका फिगर बनाएंगे। आगे आप इसका ऐसे फिगर बना लेंगे। फिगर में आप ऐसे राइट कर देंगे। ठीक है, फिगर आप यहाँ पे साइड में देख सकते हैं। फिगर को ऐसे बनाएंगे और बढ़िया से इसको बढ़िया से लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए फिगर आप देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे साइड में आप आंसर इसके जो भी पार्ट है, पार्ट को बढ़िया से आप लिख देंगे। यहाँ पे देखिए सिर है, मध्यखंड है, पुच्छ है, तो बढ़िया से इसको आप राइट कर सकते हैं। ठीक है, आगे समझते हैं कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसको आगे चलने से पहले चैनल पे आप लोग पहली बार आए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपका सबसे पहले मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक वगैरह कर दिया कीजिए। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रतिरक्षी अणु क्या है, इसको विस्तार से समझाइए। यह भी कई बार पेपर में आया हुआ है, इसको आप तैयार कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट बढ़िया से ले लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए एड्स क्या है। एड्स क्या है इसके बारे में डिटेल से यहाँ पे राइट किया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। या जो है चर्चा का विषय बना हुआ। ठीक है, यह कई बार पेपर में आ चुका है, इसको आप तैयार कर लेंगे। ठीक, इसमें देखिए रोग का विस्तार क्या है, रोग का विस्तार आप हेडिंग लाएंगे और आगे लिखेंगे। इसमें लिखेंगे यहाँ पे ऐसे आप राइट कर लेंगे। उसके बाद लिखेंगे संचरण। क्या लिखेंगे, संचरण कैसे फैलता है वो अभी इसमें समझेंगे। ठीक है, ऐसे आप राइट कर लेंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन डेंगू क्या है। डेंगू के बारे में कई बार पेपर में आया है, इसको आप तैयार कर लेंगे। ठीक है, डेंगू के बारे में आप लक्षण लिखेंगे। ठीक है, आगे समझते हैं आगे क्या क्या आपको राइट करना है। ठीक है, डेंगू के बारे में 2 लाइन यहाँ पर भी है, इसको आप बढ़िया से राइट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है मलेरिया क्या है। मलेरिया जो है एक बुखार होता है, सब लोग जानते होंगे। यह भी कई बार पेपर में आ चुका है, इसको आप तैयार कर लेंगे। ठीक है, देखिए मलेरिया का लक्षण वगैरह यहाँ पे राइट किया गया है, इसको आप लिख लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है फाइलेरिया रोग क्या है। फाइलेरिया रोग जो है यह भी कई बार पेपर में आया हुआ है, इसको आप राइट कर लेंगे और तैयार भी कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे बचने के उपाय है, बचने के क्या क्या उपाय हैं आगे समझते हैं। यहाँ पर बचने के उपाय आप बढ़िया से लिख देंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है तंबाकू से होने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए। तंबाकू से क्या क्या हानि है वही आपको यहाँ पे राइट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्या क्या इसके हानि या प्रभाव क्या क्या पड़ते हैं यहाँ पे राइट किया गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए बढ़िया से आप लिख लेंगे ऐसे। ठीक है, आगे देखिए आगे इसका कैसे रोकथाम करना, कैसे इसको रोकना है। तंबाकू से जो कैंसर वगैरह हो रहे हैं कैसे उसको रोकना है, आगे कैसे लिखेंगे इसमें आगे समझते हैं। यहाँ पर आपको तंबाकू से जो रोकथाम है और नियंत्रण कैसे उसको रोकथाम मतलब दवा करेंगे, नियंत्रण कैसे उसको रोकेंगे, आप ऐसे लिख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए अमीबी पेचिस क्या है।
अमीबी पेची जो है यह भी कई बार पेपर में आ चुका है, इसको आप मेरे कहने से तैयार कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट बढ़िया से ले लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए बढ़िया से मैं आपको शो कर देता हूँ ताकि आप एक बार में स्क्रीनशॉट इसको बढ़िया से ले लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, संक्रामक और असंक्रामक रोगों से आप क्या समझते हैं? यह भी कई बार पेपर में आ चुका है, इसको आप बढ़िया से तैयार कर लेंगे। ठीक है, इसके आगे समझते हैं आगे कैसे कैसे संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग को बढ़िया से समझते हैं। यहाँ पे आप संक्रामक रोग के बारे में यहाँ पे देख सकते हैं। अगला देखिए यहाँ पे असंक्रामक रोग। ठीक है, संक्रामक रोग क्या होते हैं और असंक्रामक रोग क्या होते हैं, अगर आप जानते हैं तो कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, नहीं जानते हैं तो कमेंट में बताइएगा, मैं आपको अगली बार सेपरेट एक वीडियो लाऊंगा जिसमें संक्रामक और असंक्रामक के बारे में आपको बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे 50 क्वेश्चन लाया हूँ तो 50 क्वेश्चन के लिए बारीकी से पढ़ाऊंगा तो पूरा क्लास ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा यह पर्पज है कि आपको कम टाइम में पूरा का पूरा बायोलॉजी तैयार करा दूं, क्योंकि पेपर का टाइम है, ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है। ठीक है, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि अगला टारगेट जो है फिजिक्स पे है। फिजिक्स का पूरा महामैराथन क्वेश्चन मैं लाने वाला हूँ, पूरे किताब का निचोड़ लाने वाला हूँ, क्योंकि केमिस्ट्री का मैं ला दिया था। ठीक है, अंग्रेजी का भी ला दिया हूँ। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपका तैयारी जबरदस्त होता रहेगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो लाइक वगैरह कर दिया कीजिए, लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, क्लास लेने में अच्छा लगता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कैंसर क्या है? क्या है कैंसर के बारे में आपको यहाँ पे राइट करना है। यहाँ पे बढ़िया से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कैंसर के लक्षण, कैसे कैसे कैंसर होता है उसके बारे में यहाँ पे राइट किया गया है। आगे समझते हैं कैंसर के रोकथाम क्या है, कैसे इसको रोकेंगे कैंसर न हो। ठीक है, तो कैंसर लगभग गुटखा खाने से हो रहा है, उसको आप रोक सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए कैसे रोकथाम इसको करना है। कैंसर का रोकथाम है, यहाँ पे देख सकते हैं रोकथाम के उपाय, आप बढ़िया से इसको राइट कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परिवार नियोजन करने का तरीका लिखिए। परिवार नियोजन या जनसंख्या नियंत्रण, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पेपर में अब की बार आएंगे तो आएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप मेरे कहने से जरूर तैयार कर लीजिएगा। परिवार नियोजन करने का तरीका लिखिए या जनसंख्या नियंत्रण पर टिप्पणी लिखिए, जनसंख्या नियंत्रण करने का उपाय लिखिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपको अलग अलग तरीके से कर सकता है, सभी के आंसर एक ही होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण करने की दो विधियां हैं, अस्थायी विधि और अस्थायी विधि। अस्थायी विधि क्या होता है आप यहाँ पे देख सकते हैं, अस्थायी विधि के अंदर नसबंदी आता है। ठीक है, नसबंदी कर देंगे तो अस्थायी विधि हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या क्या राइट करना है। आगे आप लिखेंगे नलबंदी। क्या है नलबंदी? जो अस्थायी विधि है। ठीक है, अस्थायी विधि यहाँ पे आप देख सकते हैं। अस्थायी विधि जो है यहाँ पे आप हेडिंग में देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यह क्वेश्चन जो है कई बार पेपर में आया हुआ है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पे बढ़िया से आप इसको राइट कर लेंगे। ठीक है, आगे समझते हैं। अगला जो है 3 यहाँ हो गया। चौथा तरीका क्या है, अस्थायी विधि में उसको आप राइट कर लेंगे। ठीक है, यह क्वेश्चन जो 5 नंबर में कई बार पूछा हुआ। ठीक है, बढ़िया से इसको आप राइट कर लेंगे। अस्थायी विधि का चौथा तरीका आत्म संयम, आप ऐसे राइट कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सूक्ष्म जीवों के औद्योगिक महत्व को समझाइए। ठीक है, कहने का मतलब जो सूक्ष्म जीव होते हैं और औद्योगिक में उनका क्या महत्व है, क्या वैल्यू है, क्या फायदा है, उनके बिना औद्योगिकरण करना असंभव है, वही चीज में स्पष्ट करना। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए चाय और तंबाकू में इनका उपयोग है। ठीक है, मतलब जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनका यूज कहाँ होता है, चाय और तंबाकू में भी होता है। ठीक है, आप इसको लिख लेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसको यदि आपको पढ़ने की जरूरत है तो कमेंट में बताएंगे, तो मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन अगली बार जो है एक लंबा क्लास लेकर के बढ़िया से पढ़ के बढ़िया से समझा दूंगा, ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। मैं फिलहाल यही कोशिश किया हूँ कि आप कम से कम टाइम में क्या करें, नोट्स प्राप्त कर लें। ठीक है, आगे देखिए आगे कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए जो सूक्ष्म जीव हैं उनका यूज जो है बेकरी उद्योग में भी होता है। बेकरी मतलब दूध वगैरह, जो डबल रोटी वगैरह बनते हैं, जैसे पाव रोटी आप खाएंगे तो पाव रोटी जो है बिना सूक्ष्म जीव के बन नहीं सकता। ठीक है, अगला पनीर उद्योग में पनीर जो होता है बिना सूक्ष्म जीव के फटेगा नहीं, मतलब जो दूध बनता है, दूध से तो पनीर बनता है, तो उसका यूज होता है। ठीक है, खाद्य पदार्थों के रूप में ऐसे आप राइट कर देंगे। यहाँ पर देखिए ईस्ट के लाभ लिखिए, तो ईस्ट का पहला लाभ यहाँ पे है। ठीक है, ऐसे आपको 2-3 लाभ और हैं। आगे देखिए ईस्ट का दूसरा लाभ आप यहाँ देख सकते हैं, इसको आप राइट कर लेंगे। ठीक है, आगे समझिए तीसरा लाभ क्या है, यहाँ पे राइट कर लीजिएगा बढ़िया से। अब चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है,
बायोगैस उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसको आप बढ़िया से राइट कर लेंगे। यह क्वेश्चन कई बार यह भी आ चुका है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे क्या क्या इसमें राइट करना है। आगे आप इसको ऐसे राइट कर देंगे। ठीक है, बढ़िया से इसको लिख लेंगे। ठीक, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है मेंडल के प्रभाविता का नियम लिखिए। यह भी कई बार पेपर में आ चुका है, इसको आप मेरे कहने से तैयार कर लेंगे। ठीक है, यह पेपर में अब की बार हो सकता है आ जाए। ठीक है, संभावना इसका बना हुआ है। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के तैयार कर लेंगे। यहाँ पे आपको उदाहरण लिखना पड़ेगा, उदाहरण इसको आप ऐसे बना लेंगे, तभी आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, नहीं बनाएंगे तो आपका नंबर कट जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जीनोटाइप और फिनोटाइप में अंतर लिखिए। यह भी पेपर में अब की बार आएगा। ठीक है, जीनोटाइप और फिनोटाइप में अंतर कई बार पेपर में आ चुका है, अब की बार आने की भी संभावना बन सकती है। ठीक है, इसको आप तैयार कर लेंगे। ठीक है, जीनोटाइप और फिनोटाइप कई बार पेपर में आया हुआ है, ध्यान रखेंगे इस बात का। आगे समझिए इसमें क्या क्या लिखना है। यहाँ पर जीनोटाइप और फिनोटाइप में अंतर आप ऐसे राइट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए जीनोटाइप फिनोटाइप लिखा गया है। ठीक है, ऐसे आप राइट कर लेंगे। ठीक, आगे समझते हैं, प्रभावी और अप्रभावी लक्षण लिखिए। ऐसे क्वेश्चंस आपको पेपर में मिल सकते हैं, आप इसको तैयार कर लेंगे। ठीक है, आगे समझिए, यहाँ पे प्रभावी लक्षण है और अप्रभावी क्या है इसको समझते हैं। यहाँ पर अप्रभावी लक्षण है, आप ऐसे राइट कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, इसको स्पष्ट करना है। यह भी कई बार पेपर में आ चुका है, इसका तैयारी आप जबरदस्त कर लीजिएगा। यह कई बार पेपर में आया है, हमने आपको पहले बताया है 50 क्वेश्चन लिया हूँ। 50 में से हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे यह क्वेश्चन मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, इसको स्पष्ट करना है, यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप तैयार कर लेंगे। ठीक है, ऐसे देखिए आपको इसमें ऐसे हेडिंग लगाना पड़ेगा, लिंग निर्धारण का गुणसूत्र सिद्धांत, आप ऐसे राइट करेंगे। आगे अगला हेडिंग लगाएंगे, निर्धारण की एक्स वाई विधि, ऐसे आप राइट कर लेंगे। ठीक है, आगे समझिए आपको आगे कैसे लिखना है। अगला क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा, वर्णांता क्या है, तो वर्णांता के बारे में आप इसको राइट कर लेंगे। ठीक है, यह भी कई बार पेपर में आया है, इसको आप बढ़िया से राइट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर हम चल रहे हैं। डीएनए और आरएनए में अंतर आपको पेपर में अब की बार यह आ सकता है। ठीक है, यह भी कई बार पेपर में आया है, अब की बार भी आने की संभावना बनी हुई है। डीएनए और आरएनए में अंतर लिखना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको पेपर में यही मिल सकता है कि डीएनए और आरएनए का फुल फॉर्म बताइए। तो यदि आप जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, आगे देखिए इसमें आपको कैसे लिखना है, यहाँ पे आपको ऐसे अंतर लिख देना है। ठीक, डीएनए और आरएनए का अंतर आपको पेपर में मिलता है, इसके अलावा फुल फॉर्म भी विकल्प में पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको ऐसे राइट कर लेंगे। यदि आप जानते हैं डीएनए और आरएनए का फुल फॉर्म तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दिया कीजिए। ठीक है, लाइक करने में पैसा वगैरह नहीं लगता है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अभी तक नहीं किए हैं तो कर लीजिए। ठीक है, तैयारी आपका जबरदस्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है, अनुवांशिक कूट क्या है, इसकी 4 विशेषताएं लिखिए। आपको ऐसे क्वेश्चन पेपर में जरूर मिलेंगे अनुवांशिक कूट के बारे में, यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप राइट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे पहला जो हेडिंग रहेगा कोडान रहेगा, दूसरा आपको एंटी कोडान, और तीसरा जो त्रिकोड क्या है, त्रिकोड। पेपर में आपको केवल त्रिकोड भी कह सकता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का, बढ़िया से इसको राइट कर लेंगे। ठीक है, अब चलते अगले क्वेश्चन की ओर। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भागिएगा मत, पूरा क्लास अंत तक देखकर जाइएगा। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए मॉडल का सचित्र वर्णन कीजिए। तो आपको ऐसे जो है बना लेना। ठीक है, सचित्र आपको ऐसे बना करके वर्णन करना। ठीक है, सचित्र यहाँ पे चित्र आप देख सकते हैं, इसी टाइप का बना लेंगे तो आपका पेपर में हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप बना लेंगे, उसके बाद बना करके आप ऐसे राइट कर देंगे, आपको पेपर में बढ़िया नंबर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप 1 2 करके आप ऐसे राइट कर लेंगे। अब आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, समजात और समरूप अंगों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। यह भी पेपर में अब की बार आ सकता है, इसको आप तैयार कर लेंगे, स्क्रीनशॉट बढ़िया से यहाँ पे आप ले लेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपको पेपर में अब की बार मिल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अवशेषी अंग क्या है, मनुष्य में किसी एक अंग का उदाहरण
लिखिए। यह भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इसको आप तैयार कर लेंगे। ठीक है, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे आप राइट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। जीवाश्म क्या है? जीवाश्म और टिप्पणी लिखना है। जीवाश्म भी कई बार आ चुका है। ठीक, आगे चलते हैं। इसमें जीवाश्म का बनना आप ऐसे हेडिंग लगाएंगे, उसके बाद आगे लिखेंगे, ऐसे आप आगे लिख देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट विभिन्नताएं क्या है? विभिन्नता का सविस्तार लिखिए। ठीक है, ऐसे आप राइट कर लेंगे। ठीक, चलते हैं आगे। नई जातियों की उत्पत्ति। ठीक है, ऐसे आप हेडिंग लगाएंगे और इसमें आप ऐसे राइट कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है डार्विनवाद से आप क्या समझते हैं? यह भी क्वेश्चन जो है कई बार पेपर में आ चुका है, इसको आप तैयार कर लेंगे मेरे कहने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिकित्सा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी की उपयोगिता लिखिए। तो यह क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को मैं जितना कहूँ इंपॉर्टेंट है उतना ही कम है, क्योंकि यह अब की बार पेपर में आएगा तो आएगा। इसको आप मेरे कहने से तैयार कर लीजिएगा। कई बार आ चुका है, अब की बार भी आएगा। कैसे लिखेंगे आगे समझिए, इसमें क्या क्या लिखना है। यहाँ पर आप ऐसे बढ़िया से राइट कर लेंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जीन चिकित्सा क्या होती है? मनुष्य के लिए इसके दो उपयोग लिखिए। यह भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप मेरे कहने से जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं। दो उपयोग आप यहाँ पे देख सकते हैं, बढ़िया से राइट कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बीटी फसल पर टिप्पणी लिखिए। यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बीटी फसल क्या होती है? यह भी कई बार पेपर में आया है, इसको आप तैयार जरूर कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैव तकनीकी की परिभाषा लिखिए। औषधि निर्माण में इसका उपयोग बताइए। यह भी कई बार पेपर में आया है, इसको आप बढ़िया से तैयार कर लेंगे और इसको लिख लेंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग को लिखिए। यह भी कई बार पेपर में आया है, इसको आप बढ़िया से तैयार कर लेंगे। आप जैसे जैसे मैं हेडिंग लगाया हूँ ऐसे ऐसे आप हेडिंग लगा लेंगे तो आपके पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? परजीवी जंतु क्या है? इसका उत्पादन कैसे किया जाता है? मानव जाति के लिए इसकी उपयोगिता लिखिए। परजीवी जंतु के बारे में लिखना है। कैसे लिखना है आगे चलिए समझते हैं। परजीवी जंतु के बारे में आप ऐसे राइट कर लेंगे, उदाहरण ऐसे आप लिख देंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में अब की बार मिलने की संभावना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। समष्टि और समुदाय की परिभाषा लिखिए। यह भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप तैयार कर लेंगे। समष्टि का परिभाषा यह होता है और समुदाय का परिभाषा आगे समझते हैं। समुदाय का परिभाषा यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको आप बढ़िया से तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। समष्टि के 3 महत्वपूर्ण गुणों का वर्णन कीजिए। इसमें आपको जन्म दर, मृत्यु दर, लिंग अनुपात आप ऐसे राइट कर देंगे। यह भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब की बार हो सकता है आ जाए, इसको आप जरूर तैयार कर लेंगे। ठीक है, ऐसे आप राइट करेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। यहाँ पर आप पिछले क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। परभक्षण के आधार पर जंतुओं को विभाजित कीजिए। आपको ऐसे क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। ठीक है, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, ऐसे क्वेश्चंस आप 10 में भी पढ़े होंगे। ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप बढ़िया से तैयार कर लेंगे। आगे चलिए सर्वाहारी समझते हैं। यहाँ पे आप सर्वाहारी समझ लेंगे। फाइनली हम लोग आ चुके हैं लास्ट क्वेश्चन पे। परजीवी एवं परभक्षी में अंतर स्पष्ट करना है। क्लास 12th में इससे ज्यादा बायोलॉजी में कुछ नहीं आएगा, इतना आप तैयार कर लेते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम बढ़िया से हो जाएगा। ठीक है, आप किसी भी बोर्ड से हो तैयारी कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपको पेपर में मिलेंगे, बढ़िया से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बढ़िया से रट के याद करके चले जाइएगा, पेपर में आपको मिलेंगे। ठीक है, इस प्रकार यह बायोलॉजी का पूरा चैप्टर का हर एक क्वेश्चन समाप्त होता है। आपके मन में अगर किसी भी टॉपिक को लेकर के डाउट अगर है इसमें तो कमेंट में बताइएगा, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि अगला जो है किस विषय पर पूरा का पूरा PDF सहित क्लास लिया जाए। ठीक है, केमिस्ट्री पर हमने ऑलरेडी क्लास ले लिया है, यदि आप नहीं देखे हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक करके देख लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना तैयारी कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए प्यारे बच्चों।